नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा, जिसकी की परीक्षा तिथि आपको पता है 19 जून आ चुकी है। अब देखिए अभी आपको शॉर्टलिस्टिंग का पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे हमेशा और हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि आप शॉर्टलिस्टिंग के चक्कर में मत परेशान होइए। वो तो देखिए आयोग अपने हिसाब से ही काम करेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं बस टाइम में पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए दोस्तों अभी शॉर्टलिस्टिंग क्योंकि क्लियर नहीं है तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो कई वीडियोस में हो चुका है। हम आज बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की कि कैसे पढ़ें कि फाइनल सिलेक्शन ले लिया जाए। 8085 देखिए पद हैं, तो कुल जो बुलाया जाएगा आपको पता है आजकल आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, एसआई एएसआई, ज़्यादा गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है सब लोग डॉक्यूमेंट अपना पूरा जनरली उनके पास सही रहता है। तो डीवी के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाता। तो यानी 8085 का मतलब आप समझ लीजिए मोर और लेस लगभग उतने ही कैंडिडेट्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे। तो हमको बात करनी है कि हम कैसे तैयारी करें दोस्तों जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। पहले तो देख लीजिए कितना टाइम बचा है आपके पास। देखिए डेट आपको पता है 19 जून है और आज समझ लीजिए 5 तारीख है। इसका मतलब सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 1 महीना 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों, 1 महीना 15 दिन। तो यानी कि जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी दोस्तों वो ऐसी ही बनानी होगी कि 1 महीना 15 दिन में पूरा कोर्स कवर हो जाए। जिसका नहीं हुआ है उसका भी, और जिसका हुआ है वो तो उससे अच्छी प्रैक्टिस कर ले। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। 4 चीज़ें आनी हैं आपकी। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीएस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और ग्रामीण विकास 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल जो आपके क्वेश्चन है आपको पता है 100 नंबर के क्वेश्चन हैं और 100 ही मार्क्स के हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो आपको पता है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है। मैंने अच्छी इसलिए कही दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है जो कैंडिडेट्स पढ़ के जाते हैं उनका नंबर नहीं आ पाता, लेकिन जो नहीं पढ़ के आते हैं वो तुक्के उक्के में कभी कभी उनका सेट बैठ जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से फ़ायदा शायद जो पढ़ रहे होंगे उनको होगा, क्योंकि आपको आंसर एकदम करेक्ट पता होगा तभी आप टिक करेंगे। जो तुक्के लगाएंगे उनके नेगेटिव होने के बहुत चांसेस हैं। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के करना है। अभी भी जब आप प्रैक्टिस करिए तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिए। अपने नंबर जब जोड़िए ना लास्ट में, अगर आप ऑनलाइन को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वहाँ नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन करे हुए हैं तो आपको खुद भी देखना होगा कि अच्छा मैंने कितनी गलती की, नेगेटिव नंबर काटने हैं। अब बात करें दोस्तों सिलेबस की। मैंने आपसे जितनी वीडियो मेरी उठा के देखी मैंने एक ही चीज़ बोली है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर लेना है। हिंदी हर जगह आती है, लेखपाल में आती है, वीडियो में आती है, आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में आती है, कौन सी ऐसी परीक्षा अभी तक आप में जूनियर असिस्टेंट में आती है, हर जगह आपकी हिंदी आती है। तो क्या यूपी ट्रिपल जो है वो नया हिंदी के क्वेश्चन देगा? बिल्कुल नहीं। आपको जो पिछले सारे पेपर अभी तक यूपी ट्रिपल के हुए हैं ना, जूनियर असिस्टेंट के, इन सब जितने भी सब मैं आपको परीक्षा के नाम ले रही हूँ वीडियो के, उसी में से देखिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस चीज़ की मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से आ जाएगा। और आपको बताऊँ उसी में से भी गड़बड़ होगा, आप उतना पढ़ के जाओगे ना फिर भी वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको पहला काम तो ये करना है, हिंदी का यूपी ट्रिपल की कोई बुक उठा लाइए, इसमें सारे पेपर हों। जितना जब से बदला है ना यूपी ट्रिपल जब से बना है तब से जितना आपका हुआ हो वो सारे जो हो वो उठा लाइए, उसको रट डालिए मतलब रट डालिए। साथ ही साथ आपको कौन सी बुक लगाएं, देखिए दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें नो डाउट मोर और लेस इस बुक में, देखिए दोस्तों ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसमें नो डाउट मोर और लेस इसमें क्या है दोस्तों, मतलब एरर है, ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ एरर है। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होनी चाहिए, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे है, हरदेव बहरी है, ऐसी कोई बुक आपको पढ़ के रखना चाहिए जिससे कि जब एरर देखो आप तत्सम तद्भव या किसी में भी आपको पता चल जाए कि एरर है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बुक इसमें पढ़नी हिंदी में। देखिए पढ़ने वाला जो काम है वो आपको 15 दिन में ख़त्म कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 1 महीना खाली आप प्रैक्टिस करोगे, खाली अपना स्कोर अच्छा करोगे, ठीक है। 15 दिन अभी भी टाइम है। आप जो नहीं पढ़े हो चीज़ें, आपको लगता है टॉपिक कि नहीं इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा, तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची वाक्यांश जिसमें भी आपको लगे कन्फ्यूज़न है, 15 दिन का टाइम है, आप उसमें पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ लीजिए। लेकिन 1 महीना पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मैथ्स की बात करेंगे दोस्तों तो जिसकी मैथ्स अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है टाइम भी अच्छा है, ऐसा नहीं टाइम कम है, तो जिनकी मैथ्स अच्छी होगी उनको मैथ्स में तो मार्क्स फुल मिल जाएंगे। जैसे मुझे पता है कि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, मैं किसी एग्जाम को देने आती हूँ कि मैथ्स तो कर ही लूँगी, मैथ्स के भरोसे पेपर देने आती हूँ मैं। तो मैथ्स तो मुझे पता है 25 से 25 मैं ले आऊँगी। तो आपको कॉम्पिटिशन देखिए उन लोगों से जो 25 से 25 ला सकते हैं। आपको अपनी मैथ्स अगर वीक है, कुछ इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप SD यादव या फिर एक बुक है आपने सुना होगा RS अग्रवाल, इन दोनों में से आप कोई भी बुक लगा लीजिए, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, मार्केट में मैंने बताया आपको प्रैक्टिस सेट बहुत मिले। देखिए ये आपकी SD यादव है, ठीक है,
ये आर.एस. अग्रवाल है, सॉरी ये आर.एस. अग्रवाल है आपकी। तो आर.एस. अग्रवाल ये बुक देखी है, ये भी आपकी मैथ्स की बहुत अच्छी बुक है, बेसिक है और जैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे आते हैं वैसे सेम ये बुक है आपकी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट जैसे देखिए पूरा तो आप सोचें कि इसको पूरी लगाना तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं। जो आपको टॉपिक्स आपको पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ एक बुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये एक बुक है, ये आपको गणित की प्रैक्टिस सेट की बुक है, ठीक है। इसमें आपको देखेंगे, आप एक पेपर उठाइए, कोई पेपर पहला उठाइए, जब पहला पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको टाइम एंड वर्क में या फिर परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है आप आर.एस. अग्रवाल से वो टॉपिक लगाएंगे, ठीक है। पूरी बुक आर.एस. अग्रवाल के लगाने बैठेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा आपका सिलेबस और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आपको ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए मेरे पास 2-3 और बुक्स हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको इसे दिखा रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट से बड़ी इस समय बेनिफिट कोई चीज़ नहीं देगी। आपको ये सब प्रैक्टिस सेट ले आने हैं, ठीक है। बाकी मैं अपने चैनल के उससे प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ, वहाँ पे आपको डाल भी रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं ला रहे हैं तो आपको मैथ्स ऐसे करना है, एस.डी. यादव से टॉपिक्स और बाकी प्रैक्टिस सेट। जीएस मैंने बताया है आपको लूसेंट या फिर घटना चक्र, जो भी आपने पढ़ी हुई हो, जो भी आपने बुक पढ़ी हुई हो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने ये लूसेंट वाली पढ़ी है इसको रिवाइज कर डालिए, घटना चक्र पढ़ी हुई है तो घटना चक्र रिवाइज कर लीजिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि उसी में से आपका आ जाएगा। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की आपको पता है अभी लेखपाल के लिए स्पेशल एक बुक दृष्टि वाले और भी 2-3 पब्लिकेशन वाले अभी प्रिंट करेंगे। तो जब वो आ जाएगी 2-3 दिन बाद, अभी देखिएगा मार्केट में आ जाएगी, मुझे तो 10-12 तक आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो आपको क्या करना है, उसको जाके ले लेना है। करंट अफेयर्स उससे ही आ जाएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक। अब आखिरी में बात करते हैं ग्रामीण विकास की। ग्रामीण विकास देखिए लेखपाल में एकदम नया है, ठीक है। उसकी देखिए कई बुक्स हैं, मैंने टेलीग्राम का मेरा चैनल अभी मैं लिंक में दे दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चक्षु पब्लिकेशन, अरिहंत, घटना चक्र, इन सब की PDF वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी देखिए एक आपको दिखा दे रही हूँ, ये ग्रामीण विकास की घटना चक्र की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और ऐसे ही मैं ये नहीं कह रही यही खाली अच्छी बुक है, कई पब्लिकेशंस ने अच्छी बुक पब्लिश की हुई हैं। आप अगर उन बुक्स को पढ़ के जाएंगे तो नो डाउट ग्रामीण में आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसमें भी कहा है कि पेपर ज़रूर देख लीजिए। क्यों? पेपर देखने से आपको आइडिया है कि ग्रामीण विकास में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कौन सा आता है, एरिया वाला, कि एक बिस्वा बराबर कितने गज के है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। जरीब क्या होता है, मतलब जो मापने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आती हैं, तो ये ज़रूर आएगा 1 नंबर का ये क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कानूनगो का क्या कार्य है, चकबंदी लेखपाल का क्या कार्य है, मतलब आपको बेसिक उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक क्या है, ठीक, तो ये चीज़ होगी। फिर जैसे आपका खसरा खतौनी है वो सब क्या पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक अगर आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें पूछा गया है और उसी के पैटर्न पे इस बार भी आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें मोटी मोटी तो आपको हमेशा पढ़ लेनी है, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो ही पढ़ लीजिएगा। तो घटना चक्र, अरिहंत, जैसा की बात, साथ ही साथ क्या आता है, यूपी स्पेशल भी आता है। यूपी की चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि सबसे छोटा वन्य विहार कहाँ पे है, मैंने आपको कल पेपर में कराया है, छोटा बताइए कौन सा है, कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो। सबसे बड़ा कहाँ है, कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। फिर या तो आपसे किसी उसका नाम दे दिया जाता है कि सांडी कहाँ पे है, कोई भी ऐसे आपसे पूछ लिया कि वन वाली सफारी कहाँ, इटावा वाली सफारी आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको यूपी की चीज़ें पता होनी चाहिए, तो यूपी स्पेशल आपको ज़रूर आना चाहिए। अब देखिए ये तो हमने सारी चीज़ें बताई, अब आपको बात करते हैं नंबर की। प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे और देखेंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जितने भी मार्क्स दोस्तों कम होंगे, कहाँ कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, आप YouTube एकदम फ्री मीडियम है, कमेंट सेक्शन में कोई आपको वो नहीं, जो आपको इशू लग रहा, आपको लग रहा कि मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे, आप तुरंत मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी कि क्यों नहीं आ रहे, कहाँ इशू है, आप बताइए मुझे कि मेरे मैथ्स में भी नंबर इतने रुक रहे हैं, इस जगह इतने नंबर रुक रहे हैं। लेकिन आपको स्कोर आपको करना, पढ़ाई आपको करनी, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, 85 से 90 मैं बता रही हूँ बार बार, जनरल और ओबीसी को इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी जनरल में अब आजकल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, इससे अगर कम नंबर में आप सोचें आपको 100 में सिलेक्शन होगा तो बहुत मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि प्री में बताऊँ, मेरे अभी प्री में खुद मेरे 80 के लगभग मार्क्स थे, मैंने प्री दिया था इसका पेट वाला, तो उसमें मेरे 80 के लगभग मार्क्स थे, तो मेरे 98 पॉइंट समझ राउंड आउट 99 परसेंटाइल आए हैं मेरे, ठीक है। इतने नंबर अगर आपके नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप फिर बाहर ही हैं। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक। SC और SC के लिए 80 से 85 मार्क्स हैं, एक सर्विसमैन और ST के लिए 70 से 75 है, हो सकता नंबर थोड़े से और कम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर आप कहाँ से कितने लाएंगे। तो देखिए हिंदी में तो देखिए मैं बता रही हूँ बार बार, रिपीट होकर पेपर आता है, ठीक है। हिंदी पेपर हमेशा रिपीट होकर आता है, उसी में से आएगा, और उसमें से भी आप गलती करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो 25 में से यहाँ पर देखिए जितने भी सही अच्छे बच्चे होंगे उनके 24 या फिर 23 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक।
मैथ्स में मैं आपसे बताई हूँ जिनके भी नंबर मैथ्स जिनकी अच्छी होती है, जैसे मेरे नंबर अगर आए शायद पेट में, तो मैं पढ़ी नहीं थी, पढ़ के नहीं गई थी। देखिए कुछ ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको लग रहा है मैं बेकार बता रही हूँ, मैं तैयारी करती हूँ पीसीएस वगैरह की, आरओ वगैरह की। तो मैथ्स बस पहले से जो तैयार है, बीटेक वगैरह किया हुआ, उसी से शायद जो बेस बना हुआ है उसी से जाके दे आई, तो वहीं से शायद मैथ्स आई होगी। तो मैथ्स अभी वही बेस मेरा क्लियर है, तो मैथ्स का मुझे इशू नहीं रहेगा, 25 ले आऊँगी। तो आपको कंपटीशन मुझसे करना है, मैं ये नहीं कह रही मैं जाके लेखपाल बनने जा रही हूँ, लेकिन कंपटीशन जो मेरिट जाएगी वो हम जैसे बच्चों से जाएगी, ठीक है। जीएस में देखिए 25 में से मैं कह रही हूँ नहीं, ज़्यादा तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और कितना भी जीएस पढ़ के चले जाओ ना, जीएस ऐसी होती है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नया दिख जाएगा या कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो फिर भी आप जीएस में मैं कह रही हूँ 25 में कम भी लाइए, तब भी 21-22 तो लाइए ही, उससे कम तो बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है। आप नंबर जोड़ते चलिए, आप जितने कम, 5 4 9, 2 2 4 49 और 9 1 10, 4 2 6 70 हो गए नंबर आपके, ठीक है। अब 70 के बाद हम 25 से 25 ले आएंगे तो 95 ही हो जाएंगे, तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ भी आपको दोस्तों देखिए, यहाँ भी आपको 22 और 23 नंबर लाने हैं, यानी कि किसी भी जगह आपको अगर एवरेज देखेंगे तो 22 से 23 नंबर से कम किसी में नहीं लाने हैं, चारों सेक्शन में मिला के। किसी भी जगह आपको लग रहा है कि मेरे नंबर अभी कम आ रहे हैं, तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगी कि बहुत मुश्किल रहेगा फाइनल सिलेक्शन लेना। बहुत कैंडिडेट्स को मैं जानती हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी है ना उनकी, कि आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। मैं कह रही हूँ वो सब टॉपर हैं, तो आपको सेकेंड टॉपर तो बनना है, तभी तो आपकी नौकरी मिलेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए ये तो नंबर आपको लाने हैं। अब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए और लगाते ही जाइए बिना सोचे समझे। शॉर्ट लिस्टिंग जब आएगी तब आएगी, आपको करना क्या है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा अब तक कैसे पढ़ना है। यूपी स्पेशल का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ये जो ग्रामीण विकास के प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं उसमें 1000 क्वेश्चन कराऊंगी। 1000 में से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस आपको देखिए तरीका थोड़ा बदलना होगा। जैसे मैंने प्रैक्टिस कराई आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट देखिए 25 क्वेश्चन। अब उनमें मान लीजिए आया वही वाला क्वेश्चन मैं बताया, बीघा वाला, जरीब वाला, तो आपको तुरंत क्या करना है, पेपर लगाने के बाद तुरंत जो बुक आपके पास है उसे खट से तुरंत पढ़ डालिए, तुरंत देख डालिए कि अच्छा इसमें ये चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ डालिए। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि मान लीजिए आ गया वन्य जीव उद्यान के लिए आ गया, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको कन्फ्यूजन है एग्जाम में ना, तो आप तुरंत बुक उठाइए, जाके बाद बुक है उसमें से तुरंत उन उद्यानों को पढ़ डालिए यूपी स्पेशल वाले, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपका चीज़ क्लियर भी होता जाएगा और एग्जाम में उनमें से ही आ जाएगा, एग्जाम में नया कुछ नहीं बनेगा। तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।